नमस्कार। मैं विनय कुमार गिरी निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे राजकुमार की कथा के विषय में चर्चा करेंगे जिसकी कुंडली में वैराग्य लिखा हुआ था, अर्थात जब वह युवावस्था को प्राप्त होगा तब वह संन्यास ग्रहण कर लेगा। उसके पिता इस बात से भयभीत थे। उन्होंने उसके वैराग्य को टालने का बहुत सा प्रयास किया, लेकिन क्या इसमें वे सफल हुए? कौन था वह राजकुमार, क्या है पूरी कहानी, इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। शाक्य वंश के परम प्रतापी राजा शुद्धोधन की रानी माया देवी ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने सपने में देखा वह कमल के फूलों से भरे तालाब में अकेली स्नान कर रही हैं। तभी सामने उन्हें एक प्रकाश की पुंज दिखाई देती है। उस प्रकाश पुंज से एक सफेद हाथी निकलता है जो आकर सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। नींद खुलने पर रानी अपने स्वप्न के विषय में महाराज को बताती हैं। महाराज शुद्धोधन इस स्वप्न का आशय समझने के लिए अगले दिन अपने महल में 3 विद्वानों को बुलाते हैं। 2 विद्वान कहते हैं कि सफेद हाथी इंद्र का ऐरावत है। हमें लगता है रानी के गर्भ से महाराज को ऐसा यशस्वी पुत्र मिलने वाला है जो इस साम्राज्य को स्वर्ग की भांति समृद्ध और विशाल बना देगा। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने देखा तीसरा विद्वान शांत है और सोच में पड़ा हुआ है। महाराज ने कहा, महाशय आप शांत क्यों हैं? क्या आप इन दोनों की बातों से सहमत नहीं हैं? उस विद्वान ने कहा, महाराज आपका पुत्र यशस्वी होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, परंतु सफेद रंग राजकाज का नहीं बल्कि मनुष्य के सादे जीवन का प्रतीक है। अतः मुझे लगता है आपका पुत्र अपने जीवन में आध्यात्मिक विचारों के शिखर तक जाएगा। उसके विचार मानव समाज को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देंगे। बात आई गई हो गई। कुछ समय पश्चात रानी माया देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडितों को बुलाकर बालक की लग्न पत्रिका बनवाई। जब पंडितों ने लग्न पत्रिका पढ़कर महाराज को बताया कि राजकुमार की कुंडली में वैराग्य का प्रबल योग है और युवावस्था में वे संन्यास ग्रहण कर लेंगे, तब महाराज शुद्धोधन को बड़ी भारी चिंता हुई। महाराज ने एक ज्ञानी और वृद्ध पंडित से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, महाराज होनी तो अटल होती है, पर एक उपाय किया जा सकता है। महाराज ने कहा, बताइए, मैं अवश्य करूंगा। पंडित जी ने कहा, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि जीवन के दुखों को देखकर ही यह बालक संन्यास लेगा। महाराज पंडित जी की बात समझ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र पर दुखों का साया भी पड़ने नहीं दूंगा। महाराज ने राजकुमार के लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था महल के भीतर ही करवा दिया। राजकुमार, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, समस्त सुविधाओं से युक्त जीवन जीता हुआ युवावस्था को प्राप्त हुआ। महाराज शुद्धोधन ने यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से राजकुमार का विवाह करवा दिया। लगभग साल भर के भीतर ही यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज शुद्धोधन इन खुशियों के बीच नियति को भूल चुके थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर सवार हो महल के बाहर निकल गए। उन्होंने मार्ग में एक शवयात्रा देखी। उन्होंने सारथी से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इनमें से कुछ लोग रो क्यों रहे हैं? सारथी ने कहा, इनके किसी स्वजन की मृत्यु हो गई है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, मृत्यु क्या होती है? सारथी ने कहा, यही तो जीवन का रूप है। बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, फिर धीरे धीरे वह बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोग इसी तरह शव यात्रा निकालकर उसे शमशान तक ले जाते हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, ये शमशान क्या होता है? सारथी ने कहा, शमशान वह स्थान होता है जहां लकड़ियों की चिता पर रखकर मरे हुए व्यक्ति को जला दिया जाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ को बड़ी वेदना हुई। उसने पूछा, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ, आप भी, मैं भी, और जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे अवश्य एक दिन मरना है। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे लगता था जीवन सिर्फ सुख भोगने के लिए है, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही थी। महल आकर वह उदास रहने लगे। एक दिन फिर रथ पर सवार हो वे महल से बाहर आए। इस बार उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक महात्मा को बैठे देखा। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अत्यंत तेज था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी चेहरे पर बहुत प्रसन्नता छाई हुई है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है
जिसने घर बार, धन दौलत और रिश्तों की माया को छोड़ दिया है, अतः इसे कुछ भी खोने का भय नहीं है, इसलिए यह इतना प्रसन्न है। सिद्धार्थ को समझ में आ चुका था कि साधनों और रिश्तों का मोह सभी दुखों का कारण है। इसलिए एक रात्रि को अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर घर बार त्याग कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल गए। वर्षों ज्ञान की तलाश में भटकने के बाद एक दिन ध्यान लगाए वटवृक्ष के नीचे उन्हें ईश्वरीय कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने ही आगे चलकर अहिंसा प्रिय बौद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध कहलाए। ओम।